अगर तुमने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए ना तो तुम्हें इंग्लिश में 99 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो हाई एवरीवन, आई एम नैन्सी रंजन एंड आई एम करेंटली परसिंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो बोर्ड्स के टाइम तो तुम्हारी डोमेन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस चलती रहती है, बट जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो वो है इंग्लिश में। अगर तुम लोग में से कोई भी ऐसे लोग हैं जो समझ रहे हो कि जो तुम्हें 12th बोर्ड में इंग्लिश पढ़ाता है वही CUET में आने वाला है, तो तुम बहुत रॉन्ग जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। CUET का सिलेबस बहुत डिफरेंट होता है बोर्ड्स के सिलेबस पे, तो तुम प्लीज़ बोर्ड्स का सिलेबस मत फॉलो करना। कई लोग ये मिस्टेक कर जाते तो प्लीज़ मत करना। एंड तुम्हें ऑफिशियल सिलेबस चाहिए तो NTA की वेबसाइट पे जाओ एंड तुम्हें डायरेक्ट सिलेबस मिल जाएगा। एंड ऑफिशियल सिलेबस को तुम देखो एंड देखो कि तुम्हें उसमें से क्या क्या आता है एंड क्या क्या नहीं आता है। तुम्हें सिलेबस ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट कमेंट, वी विल प्रोवाइड यू। एंड सेकेंड थिंग कि सिलेबस देखने के बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें एक कॉपी में लिखना है या उसी पे तुम फाइल खोलो एंड टिक करते जाओ कि तुम्हें क्या आ रहा है एंड क्या नहीं आता है। जो भी टॉपिक नहीं आता है यूट्यूब पे फ्री कॉन्टेंट बहुत अवेलेबल है। रुवाइगा मैम को फॉलो करो जो कि CUET अड्डा पे पढ़ाती है, या फिर सिप्रा मिश्रा मैम, या फिर डियर सर। 3 टीचर है, तीनों CUET के लिए रेगुलर एंड सारा सिलेबस उन्होंने कवर करवा रखा है। तो तुम्हें तीनों में से जिनका भी अच्छा लगे गाइज गो एंड फॉलो देयर क्लासेज, वो रेगुलर करवाते। बाकी तुमने बैच ले रखा है या फिर तुम किसी कोचिंग में हो तो वहाँ का फॉलो करो। एंड अगर नहीं कर रखा है, यूट्यूब पर फ्री इन टीचरों ने सारा सिलेबस करवा रखा है, तो वहाँ से जाके तुम सिलेबस देखो एंड कंप्लीट करो। अभी टाइम बहुत कम है तो बिल्कुल भी टाइम पास नहीं होना चाहिए। जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है। नाउ अब बढ़ते हैं कि सेकेंड थिंग क्या करें। तो सेकेंड थिंग है कि वो कैप ठीक करना। रोज़ कम से कम एटलीस्ट 10 वर्ड्स तो तुम्हें नए सीखने ही है, क्योंकि देखो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स सब कुछ आएगा तुम्हारे एग्जाम में। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तो नए वर्ड सीखो। अगर तुम्हें वर्ड सीखने में सबसे बेस्ट थिंग करनी है तो तुम्हें है कि वर्ड्स को तुम निमोनिक्स से याद करो। अगर तुम खुद से बना रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो जाकर रुवाइका मैम का वो कैब रोजाना देखो। उन्होंने निमोनिक्स के थ्रू तुम्हें वो कैब याद करवाने का बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आई विल पुट दैट प्लेलिस्ट लिंक इन द कमेंट, तो तुम एंड डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, तो तुम वहाँ से भी देख लेना एंड अपनी वो कैब ठीक करो गाइज, क्योंकि वो कैब तुम्हारा कभी कभी बहुत ज़्यादा पोर्शन एग्जाम में ले लेता है मार्क्स के। तो वो कैब सही होना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग है वो है तुम्हारी पैसेज। देखो पैसेज में क्या होता है ना कि तुम्हें लगता है बहुत ईजी होता है। आई नो पैसेज ईजी होता है, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स टफ, बट समटाइम्स वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, समटाइम्स वो बहुत लेंदी हो सकता है। एंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें पिछले सालों देखने को मिली थी कि किसी किसी की सेशन के पैसेज में एक एग्जाम 4 पैसेज आ रखे थे। 4 पैसेज, देखो पैसेज बनाना इज़ नॉट अ हार्ड थिंग, बट पॉइंट ये कि बहुत टाइम कम रहता है हमारे पास। एंड 4 पैसेज में तुम्हारे अप्रॉक्स 90 मार्क्स हो गए। 90 मार्क्स बस तुम्हारे पैसेज से आ गए। एंड पैसेज पढ़ने में टाइम जाता है एंड फिर उसे सॉल्व करने में भी टाइम जाता है। तो मेजर थिंग है कि यहाँ पे टाइम कंसर्न होता है। तो इसलिए तुम क्या कर सकते हो, तुम पैसेज की प्रैक्टिस टाइमर के साथ ही करो। बाकी क्वेश्चन की भी तुम टाइमर के साथ करो, बट स्पेशली तुम पैसेज को सॉल्व करो कि जितना से जितना कम टाइम में हो सके सॉल्व करने का। तुम साइड से बस पैसेज का सेशन ये देख के कर सकते हो कि मैंने कितने मिनट में सॉल्व किया। इस टाइम को धीरे धीरे तुम्हें कम करना है। एंड हाँ, कम करने के चक्कर में तुम्हें मिस्टेक्स नहीं करनी है, तुम्हें ये भी बात का ध्यान रखना है। तो पैसेज के लिए भी बी प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग के लिए बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि CUET का ये देखा गया किसी साल ग्रामर सेक्शन ज़्यादा होता है, किसी साल RC ज़्यादा होते हैं। तो यू नेवर नो कि CUET एंड NTA क्या कर सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो RC को भी तुम अच्छे से टाइम के साथ करो, ठीक है। एंड एक और जो मेजर मिस्टेक है कि चलो तुमने सिलेबस कंप्लीट किया, ठीक है, एंड देन तुमने क्वेश्चन लगाए, तुमने मॉक्स लगाए, बट मॉक्स लगाने के बाद तुम क्या करते हो, उसे एनालाइज नहीं करते हो। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। अगर तुम एनालाइज ही नहीं करोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है मॉक्स लगाने का। मैं रियलिटी बोल रही हूँ, अगर तुमने एनालाइज नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए तुम बैठो एंड देखो कि तुम्हें किस टॉपिक्स में तुम बार बार गलत कर रहे हो एंड उसको ठीक करो कहाँ पे गलत, क्योंकि इंग्लिश में वही चीज़ है, तुम मिस्टेक जानो उसे ठीक करो, फिर नेक्स्ट टाइम तुम वो मिस्टेक नहीं करोगे। इससे बेटर प्लान कोई नहीं मिल सकता। यहाँ कोई जादू की स्ट्रैटेजी नहीं है कि कोई आएगा एंड बता देगा। जो भी चीज़ है पहले तुम अपना सिलेबस सही से देखो, जो ऑफिशियल सिलेबस है, एंड सिलेबस को कंप्लीट करो। जो मैंने तीनों टीचर्स बताए थे, तुम किसी का भी हेल्प लो या फिर तुम्हें कोई और भी अच्छा लगता है तो उनका ले लो। एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन। तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए फ्री में रिसोर्सेज, आई विल प्रोवाइडेड। जस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो एंड मैंने वहाँ पर PDF भेज दूँगी। एंड अगर तुम्हें मॉक्स पे प्रैक्टिस करना है फ्री में तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तुम जाके उससे चेकआउट कर लेना। और अगर तुम चाहते हो कि तुम पेड भी, तो तुम पेड भी ले सकते हो। डैट्स कम्प्लीटली फाइन। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पेड मॉक्स अच्छे में प्रोवाइड करते हैं तो तुम वहाँ से भी ले सकते हो। बट इफ़ यू वांट फ्री ऑप्शंस तो
मेरे वाले वीडियो को चेक कर लेना। मैं पहले भी क्लियर कर दी, कोई भी साइट तो मैं पूरे मॉक्स फ्री में नहीं प्रोवाइड करेगी, 3-4 ही करती है मैक्स टू मैक्स। तो हमें अलग अलग साइट पे जाके तब जाके हमारे 30 to 40 बनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तुम देख लेना जो तुम्हें बेटर लगे, तो यू कैन ट्राई एटलीस्ट। लर्न न्यू वर्ड्स, वोकैब रोजाना को फॉलो कर लो। इन केस ऑफ हेल्प मॉक टेस्ट दो एंड उसे एनालाइज करो। प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चन यू कैन एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चन, ठीक है ना। टाइमर के साथ मॉक्स देने स्टार्ट करो। बहुत टाइम, 1 महीना रह गया ना, अभी तुम टाइम की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बाद में रिग्रेट होगा। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट नाउ।